नमस्कार, क्राइम जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम गोंडा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक लड़की का शव पाया गया है। जैसे कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक जो यहाँ पर पुलिस टीम आई हुई है, पुलिस टीम आकर के मौके पर जांच कर रही है और पूरा गहन परीक्षण कर रही है। फिलहाल अभी इसको यहाँ से लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ पर भी परीक्षण चल रहा है कि वास्तविकता क्या है। फिलहाल इस चीज़ का अभी कुछ कंफर्म नहीं हो पाया है कि वास्तविकता क्या है। इस मामले में पुलिस डाउटफुल है, जांच कर रही है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे मौजूद है, इसमें ऑपरेशन रेस्क्यू जिसमें मौके पर जाँच कर रहे हैं, जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं। जो कि जैसा भी होगा यहाँ की स्थिति से हम आपको ले सकते हैं। अभी इनके परिजनों से मिलवाएंगे और सब कुछ अवगत करवाएंगे कि वास्तविकता क्या है। और इस मामले में कि यहाँ पर एडिशनल एसपी मौके का निरीक्षण कर रहे थे। एडिशनल एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि इसी गन्ने के खेत में ही शव पाया गया है। और जो परिजनों से बात हुई इस संदर्भ में, परिजनों ने भी बताया कि इसी गन्ने के खेत में ही शव पाया गया है। हम आपको लेकर चलेंगे, उस स्थान तक दिखाएंगे कि कहाँ पर गन्ने के खेत में शव पाया गया है। यहाँ की स्थिति जो ये है, जो जब जांच किया गया, पता किया गया परिजनों से, तो परिजनों ने बताया कि कल शाम को 4 बजे के आसपास 21 वर्षीय बालिका गन्ना काटने के लिए, गन्ने का गेड़ काटने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद वो लापता हो गई, वापस घर नहीं लौटी। जब वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू कर दी और खोजबीन के उपरांत थक हार कर रात में वैसे ही सो गए। और सुबह फिर जब लड़की को खोजा जाने लगा और खोजने के दौरान वो लंबा खोजबीन चला, नहीं मिली। उसके बाद में परिजन खोजते खोजते यहाँ तक पहुँचे और लड़की के चाचा के अनुसार अगर जो माने तो यहीं पर शौच के लिए वो आए हुए थे। लड़की के चाचा शौच के लिए यहाँ पर आए हुए थे तो उन्होंने देखा, लड़की के चाचा की माने तो उन्होंने देखा कि वो लड़की जो कल शाम को गायब हुई थी वो यहीं पर पेट के बल पड़ी हुई है। फिलहाल लड़की के चाचा ने पूछताछ में इतना बताया है कि जो यहाँ पर शव मिला है, उनके भतीजी का जो शव मिला है, उस शव के विशेष कोई चोट का निशान नहीं है। उसके गले के पास में थोड़ा सा एक स्क्रैच टाइप का निशान है और उसके पेट के बाएं हिस्से में थोड़ा सा स्क्रैच का निशान पाया गया। यही वो स्थान है, यहाँ पर शव पाया गया है। और शव पाने के बाद में परिजनों में कोहराम मच गया और ये घटना जंगल में आग की तरह से फैल गई और धीरे धीरे ये घटना पूरे आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। यहाँ से चारपाई के जरिए ले जा करके यहीं पास में एक विद्यालय है, प्राइमरी विद्यालय के पास में शव को रखा गया। यहाँ से पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और ले जा करके पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेज दिया है। इस संदर्भ में एडिशनल एसपी साहब भी पहुँच करके मौके पर जाँच किए हैं और यहाँ पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच किया है। फिलहाल अभी पुलिस की जांच में कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है और जो परिवार के तरफ से, परिजनों की तरफ से पुलिस में तहरीर भी दी गई है। उस तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस के अनुसार अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो भी घटना हुई है उसमें कुछ खास स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि 21 वर्षीय बालिका का शव इस तरीके से गन्ने के खेत में पाया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर जो उसे किसी प्रकार से कोई आरोप लगाने वाला नहीं है, मेन समस्या ये है कि यहाँ पर कोई आरोप लगाने वाला नहीं है। परिजनों से इस संदर्भ में बात किया जाता है तो कुछ विशेष बताते नहीं हैं। पुलिस भी कुछ डिस आउट नहीं कर रही कि पुलिस कुछ खुलासा नहीं करना चाह रही है, वो स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहना चाहती है। वो गोल गोल केवल घुमा रही है, मीडिया वालों को भी गोल गोल घुमा रही है, जिससे हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई बात स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। ऐसी स्थिति में इस गन्ने के खेत में शव पाया जाना बहुत बड़ी घटना है। 21 वर्षीय बालिका का शव पाया जाना, यहाँ पर जांच पड़ताल में बातचीत के दौरान ये भी पता चला कि उसके परिवार का है, उसका किसी प्रकार से कोई दुश्मनी भी नहीं बताया जा रहा है। हम पता करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, ऐसी कोई बात नहीं सामने आई कि जिसमें दुश्मनी के जैसी कोई बात सामने आई हो कि उसका किसी प्रकार से दुश्मनी रहा हो। जब गन्ने का जो गेड़ है, गेड़ काटने के लिए लड़की आई, उसके बाद में वो यहीं पर पड़ी रह गई, वापस घर नहीं पहुंची। तो फिर क्या हुआ ऐसा, पुलिस ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं कर पा रही कि क्या हुआ ऐसा कि उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पाए जाने के मामले के बाद में हम आज उस गांव में पहुंच गए हैं। उनके परिजनों से मिलेंगे और जानेंगे कि वास्तविक मामला क्या था, किस कंडीशन में लड़की यहां से लापता हुई। इनके परिजन ही बताएंगे, ये जानकारी हम परिजनों के साथ शेयर करवाते हैं। माता जी, क्या हुआ है आप?
क्या हुआ है बताओ जाए आप। भावा भैया 5 बजे वो घेर गई गन्ना खेते में छपके, तो वहाँ से वो आई नहीं। आप रात कौन है लड़की की, आप कौन है? चाची। आप चाची हैं। हाँ। क्या हुआ है तुम? तो फिर 5 बजे बताइए। वो गन्ना खेते में गई छपके के लेके आई, बाल का पड़िया का खवाई, तो वो नहीं आई। तो हम तो सोचा गा वही मेरे चक्की में सीट ही, सोचा गा कि चक्की पर ही जब रात 8 बज गए तो नहीं आई, तो 12 बजे भर उन्हें ढूंढागा, रोगा चिल्लावागा, नहीं मिली। तो कहागा कि चलिए देखा जाए, जब 6 बजे सुबेर भवा तो कहागा कि चलिए देखा जाए कि गन्ना खेते में कोनो सांप वो जब छुई लेन हुए वही परी हुए। तो जब गन्ना खेते में कहागा 4 लोग है, देवरान चठान हम के 2 भाई गे, देवर हमारा आदमी, तो सभी साथ हैं, 4 जने हले। तो देखिए हमारी लड़की परी रहा, उन्हीं के बगली हंसिया चप्पल धरा रहा, तनी भर गाले में खरोच लाग है, भकाली में खरोच लाग है। बस सुबह देखा गया, सुबह 6 बजे देखा गया। फिर उसके बाद में शव वहाँ से कैसे उठावा गया? उठावा गया जब रोवे चिल्लाए लागन तो सब लोग बटुरे, तो कहीं का बाहर कह दियो गन्ना से। तब गन्ना के बाहर बगली स्कूल है, वही स्कूल के बगली सड़क पर वो लारे रह गए। हाँ, तब पुलिस आए, पोस्ट मास्टर की मिलेगी, पुलिस वाले लेके सोकन। गांव में कोनो प्रकार के ऐसा बात रहा कि संदिग्ध दुश्मनी वगैरह और कोनो बात? किसी से नहीं रहा भैया, हमसे किसी दुश्मनी नहीं है। यहाँ पर कोनो जंगली जानवर के भी बात में सामने आ हाँ। ऐसा कोनो बात नहीं है। लड़की कोनो स्कूल के छात्रा भी रही है? रही तो पहले पढ़त रही, 2-3-4 साल होगा, छोटे 5-6 दर्जा पढ़ेगी, ढेर नहीं पढ़ेगी। अच्छा। सिलाई करत है, सिलाई करती है, कपड़ा सिलती रही। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि इससे मतलब आप लोग किसी पर आरोप लगा सके? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल परिजन इस मामले में किसी भी प्रकार से आरोप नहीं लगा पा रहे हैं, कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जैसे कि पुलिस ने भी जो भी कहा है सब गोल गोल कहा है, पुलिस भी किसी प्रकार से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही है। जो भी होगा वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कंफर्म होगा। कोतवाली देहात थाना के अंतर्गत यहाँ मौके पर हैं हम। ये आज एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को कि उनकी 21 वर्षीय पुत्री शाम के समय गन्ने के खेत में गई थी गन्ना काटने के लिए। शाम को जब वापस नहीं आई तो रात भर खोजते रहे, आज उसकी डेड बॉडी गन्ने के खेत में मिली हुई है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना और फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। महिला पुलिस अधिकारियों के द्वारा लाश का मुआयना किया गया शव का, उसमें कोई जहरा चोट नहीं पाई गई। फिलहाल पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, जो भी इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सर, क्या ये मामला कहीं किसी प्रकार से रेप से तो नहीं जुड़ा हुआ है?